भूमिपुत्रांसाठी काम करतात, त्यांच्यावर हल्ले करणाऱ्या लोकांचा आपल्या सर्वांच्या वतीनं जाहीर निषेध व्यक्त करते आणि आपली रजा घेते. जय भीम, सत्य की जय हो. साथियों, आज महापुरुष जीवन संदेश अभियान के अंतर्गत छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन के मौके पर आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है. सारे देश भर में और खास तौर पर सारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है. हम लोग भी अपने तौर तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं. महापुरुषों का केवल जय जयकार करने के बजाय महापुरुषों की विचारधारा, महापुरुषों का जीवन संघर्ष, महापुरुषों का जीवन उद्देश्य, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है. वो जानकारी होनी चाहिए और लोगों को इसके बारे में जागृत करना चाहिए. इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने केवल जय जयकार करने के बजाय इस तरह के परिसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है. जब हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया तो इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने विषय भी बनाया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र से मूल्यवासी बहुजन समाज को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए. दूसरा विषय हमारे साथियों ने लिखा कि ब्राह्मण, मराठी में ऐसा है, ब्राह्मण मनोनी कौन मुलायजा करायचा. ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही ऐसा आदेश निकाला था और इस आदेश में जो उन्होंने लिखा है उसको हमने विषय बनाया. ये छत्रपति शिवाजी महाराज का ही आदेश है जिसको हमने विषय बनाया और चर्चा करने के लिए ये विषय बनाकर ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया. छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार को चर्चा करने के लिए विषय बनाया और इस बात को परमिशन लेने के लिए हमारे साथियों ने यहाँ के पिंपरी चिंचवड़ के पुलिस स्टेशन को अनुमति मांगी. अनुमति मांगने के बजाय उन्होंने ये स्टेज पर मुझे इधर लाकर लेकर दिया कि इस कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं है. और शायद उन लोगों का ये सोच होगा कि ऐसा लेटर देने से ये लोग अपना कार्यक्रम रद्द कर देंगे. शायद उनके दिमाग में ऐसा सोच होगा. शायद उनके दिमाग में ये भी सोच होगा कि ऐसा लेटर देने से ये लोग डर जाएंगे. ऐसा भी शायद पुलिस वालों का सोच होगा. और शायद उनको ये भी सोच होगा कि ऐसा धमकी देने से ये लोग डर जाएंगे. ऐसा भी शायद उन लोगों को सोच होगा. मैं पुलिस वालों को ये बताना चाहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती करने की वजह से अगर हम लोगों को जेल में भेजने का प्रयास पुलिस प्रशासन ने किया तो मैं सबसे पहले ये पुलिस वालों को बताना चाहता हूँ कि इसके लिए सबसे पहले मैं तैयार हूँ और मुझे पुलिस वाले अरेस्ट करके ले जाएं. मैं इसके लिए जेल में जाने के लिए तैयार हूँ. अगर वो जेल में लेके जाना चाहते हैं तो मैं इसके लिए सभी लोगों की तरफ से सबसे पहले मैं जेल में जाना चाहता हूँ. वैसे मैं बहुत दिन से जेल में जाने की तैयारी कर रहा हूँ. बहुत लोगों को शायद ये जानकारी नहीं है, मैं बहुत दिन से जेल में जाने की तैयारी कर रहा हूँ. मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अकेला जाने का कोई मतलब नहीं है, लाखों की संख्या में जाना चाहिए. इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ पिछले 10 साल से कि 10-20 लाख लोग एक साथ जेल में जाएं तो ठीक मजा आएगा थोड़ा जेल में. जेल वालों को भी पहले ही जेल में रखने के लिए जगह नहीं है, तो हम लोगों को जेल में रखने के लिए जगह कहां से होगी. फिर भी हम लोग जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं.
पुलिस वाले जेल में भेजने का डर बताते हैं, हम लोग जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो लोग जेल में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको जेल में भेजने का डर बताने का सोच पुलिस वालों को लगता है कि अभी उनको ये जो पुराना हथियार है ये अब चलने वाला नहीं है, इस हथियार से हम डरने वाले नहीं है। उन्होंने बड़ा अजीब किस्म का लेटर लिखा, कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर के पुतले के पास शिवाजी महाराज की जयंती करने की परंपरा नहीं है। बड़ा अजीब किस्म का पुलिस इंस्पेक्टर है, बड़ी अजीब किस्म का, उसको पता नहीं। ऐसा कहा जाता है कि राज्य की सिविल सर्विस परीक्षा होती है और ये पुलिस इंस्पेक्टर के लोग सिविल सर्विस की परीक्षा पास करते हैं। पता नहीं ये लोग परीक्षा पास किए हुए लोग हैं या नापास लोगों को ही पुलिस इंस्पेक्टर बनाए, समझ में नहीं आता। मेरे को तो समझ में नहीं आता ऐसे लोगों को, जिनको सिंपल बात भी समझ में नहीं आती। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ये परंपरा नहीं है। अरे भाई, परंपरा तोड़ना ही तो फुले शाहू आम्बेडकरी परंपरा है। पता नहीं इन लोगों को ये समझ नहीं है कि फुले शाहू आम्बेडकर की जो परंपरा है वो तो परंपरा तोड़ना ही हमारी परंपरा है। महाराष्ट्र में रहकर पुलिस इंस्पेक्टर जैसे लोगों को ये परंपरा मालूम नहीं है। मुझे उनके अज्ञान पर गुस्सा करने के बजाय दया आती है, करुणा आती है। इसलिए मैं उनको जानकारी बढ़ाने के दृष्टि से कि ये अंधेरगर्दी उनके तरफ से नहीं होनी चाहिए, ये जानकारी उनको होनी चाहिए। वो कहते हैं कि इससे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम खड़ा होगा। इसका मतलब ये है, पुलिस वालों को मालूम है कि कौन लोग लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम खड़ा करने वाले हैं। जब उनको मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम खड़ा होने वाला है, तो पुलिस वालों को मालूम है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कौन खड़ा करने वाले हैं। अगर पुलिस वालों को मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम कौन खड़ा करने वाले हैं, तो कानून ये कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम खड़ा करने वाले जो लोग हैं उनको पहले अरेस्ट करना चाहिए। उनको अरेस्ट करने के बजाय जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना सम्मेलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कुर्सियां डालकर बैठे हुए हैं और उनके हाथ में कोई हथियार भी नहीं है, और ऐसी स्थिति में अगर शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर रहे हैं तो गड़बड़ी करने वाले लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, ना कि शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम करने वालों को इस तरह से धमकी देने की जो बात है, ये किसी भी कानून की परंपरा में बैठने वाली बात नहीं है। साथियों, मैं पुलिस इंस्पेक्टर को भारत का संविधान का आर्टिकल 19 ये थोड़ा पढ़कर सुनाना चाहता हूं, ताकि मैं केवल इसलिए बताना चाहता हूं वो इंस्पेक्टर अज्ञानी है, वो इंस्पेक्टर अनाड़ी है। उसको भारत के संविधान में क्या लिखा है आर्टिकल 19 में, मैं थोड़ा आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये भारत का संविधान है। इंस्पेक्टर को मालूम होना चाहिए, मगर मैं उनको ये बताना चाहता हूं मालूम नहीं होगा। काम ज्यादा होने की वजह से पढ़ने के लिए समय नहीं मिला होगा, इसलिए थोड़ा मैं उनको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उनका भी प्रबोधन होगा, जैसे आप लोगों का होगा, इंस्पेक्टर का भी हो जाएगा। तो आर्टिकल 19 ये भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि पुलिस इंस्पेक्टर तो छोड़ो, कोई आईपीएस अधिकारी है, उसको भी नागरिकों के अधिकारों का अपहरण करने का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी, जो बहुत बड़ी अथॉरिटी है, उनको भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अपहरण करने का अधिकार नहीं है। इंदिरा गांधी ने 77 में इमरजेंसी लगाई थी, 77 में नहीं,
इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी में संविधान के मौलिक अधिकारों को उन्होंने रोक दिया था। संविधान के मौलिक अधिकारों को उन्होंने रोक दिया था। भारत की जनता ने इंदिरा गांधी को सजा दी और प्रधानमंत्री पद से नीचे खींचा। मैं इंस्पेक्टर को ये याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने धमकी देने वाला जो लेटर भेजा, मैं उसके खिलाफ में केस दायर करने वाला हूं, इंस्पेक्टर के खिलाफ। पूना में हमने कुलकर्णी के खिलाफ केस दायर किया हुआ है। और वो माफी मांगने के लिए, एडवोकेट राहुल मखरे की तरह भाई खड़े हो जाओ, आपके पास वो कुलकर्णी माफी मांगने के लिए आ रहा है? आ रहा है। काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं मैं। जो भी अधिकारी संविधान के विरोध में जाकर कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, शायद अधिकारी को यह मालूम नहीं है कि कानून सबके लिए समान रूप से लागू है, इंस्पेक्टर के लिए भी और वामन मेश्राम के लिए भी। ये मैं भली बात ही जानता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से जानता हूं कानून का सही तरीके से उपयोग कैसे करना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से कैसे करना चाहिए। 24 अक्टूबर को लाखों लोग उधर हम लोगों ने दादूजी गोंदेव के पिछवाड़े पर लात मारने के लिए इकट्ठा किए थे। उसके बाद मैंने वहां लोगों को कहा था, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आप हमको वहां जाने की अनुमति दो। मैंने कहा 31 तारीख तक आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं महानगर पालिका और प्रशासन के लोगों को 31 तारीख तक का समय देता हूं। 31 तारीख के पहले पहले वो दादूजी गोंदेव का क्या करे वो निर्धारित करे। 31 तारीख तक हमको उधर जाना ही नहीं है। लाखों लोगों के भीड़ के लोगों को मैंने कहा कि जाना ही नहीं है, एक आदमी भी उधर नहीं गया। शांतिपूर्ण तरीके से हमने कार्यक्रम किया और किसी भी एक भी व्यक्ति ने शांति का भंग नहीं होने दिया। और इसी वजह से 31 दिसंबर के पहले 27 दिसंबर को महानगर पालिका ने और पुलिस प्रशासन ने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने दादूजी गोंदेव के पैरों को काटकर नीचे से उसको वहां से हटा दिया। हमने ये शांतिपूर्ण तरीके से किया था। हमने कोई गलत कानून का विरोध में जाकर किसी किस्म का कोई काम नहीं किया। कानून के दायरे में रहकर हमने काम किया। हम जानते हैं कानून के दायरे में रहकर कार्य को कैसे अंजाम दिया जा सकता है। मैं वही बात भी जानता हूं, लोगों की ताकत और लोगों की शक्ति इकट्ठा करके काम को कैसे अंजाम दिया जाए, कानून के दायरे में रहकर कैसे अंजाम दिया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान में हमको अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का उपयोग करते हुए कैसे किया जाए, हम भली भांति जानते हैं। उसका उपयोग कैसे करना चाहिए वो भी जानते हैं। मैं आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है, केवल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट है, और सुप्रीम कोर्ट भी जिसका अपहरण नहीं कर सकती इंस्पेक्टर की, मैं कोई औकात ही नहीं मानता हूं। मैं किसी तरह से उसकी कोई औकात नहीं मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट भी भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है। इंस्पेक्टर क्लास 3 पोस्ट होती है, क्लास 3। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। हंसने की बात नहीं है, मैं कानून के दायरे की बात, उसके अंतर्गत ही बात बता रहा हूं। ये जो लिखा हुआ है संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने आप सभी लोगों के हक और अधिकार के लिए क्या लिखा हुआ देखो। आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट, और उसका टाइटल है स्वातंत्र्यता अधिकार। हम गुलाम तो है नहीं ना, हम गुलाम नहीं है, तो इसका टाइटल है स्वातंत्र्यता अधिकार। अगर पुलिस लोग हमको सभा सम्मेलन करने के लिए मनाही करते हैं तो पुलिस हमको गुलाम मान रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। मगर ये अधिकार क्या लिखा हुआ है? लिखा है भाषण व अभिव्यक्ति याच्या स्वातंत्र्याचा अधिकार राहील प्रत्येक सर्व नागरिकास, सर्व इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पोस्ट, इंस्पेक्टर, आईपीएस, सभी सर्व नागरिकास भाषण आणि अभिव्यक्ती याच्या स्वातंत्र्याचा शांततेने व विना शस्त्र एकत्र जमण्याचा, ये वही लिखा हुआ है, पिन पॉइंटेड लिखा हुआ है,
आपको मालूम नहीं है, इंस्पेक्टर को भी मालूम नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा शांततेने व विना शस्त्र एकत्र जमण्याचा फंडामेंटल राइट है, और सुप्रीम कोर्ट भी उसका अपहरण नहीं कर सकती। इंदिरा गांधी ने ऐसा प्रयास किया था, भारत की जनता ने उसको खींचा था नीचे, याद होगा आप लोगों को। तीसरा है अभिसंघ या संगठन बनाने का और भारत के राज्य क्षेत्र में मुक्त रूप से संचार करने का, घूमने का, किसी भी तरह का व्यवसाय करने का, ये कई किस्म के आजादी के, स्वतंत्रता के अधिकार हैं। ये सारे अधिकार भारत के संविधान ने हम लोगों को दिए हैं। ये इंस्पेक्टर के बाप की नहीं जागीर। इंस्पेक्टर की तो एक और भी मैं मानता नहीं हूं, किसी भी इससे बड़े से बड़े अधिकारी का। मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों के विरोध में बेलगाम होती न्यायपालिका को लगाम कैसे लगाया जाए, सारे देश भर में अभियान चलाया, और मैंने घोषित किया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अगर उनमें हिम्मत है तो वो मुझे अरेस्ट करके जेल में डाले, मैं जेल में जाने को तैयार हूं। साथियों, ये बात मैं इसलिए आप लोगों को बताने का प्रयास किया क्योंकि हमारे लोगों को भी, जैसे इंस्पेक्टर को मालूम नहीं है, हमारे लोगों को भी मालूम नहीं है। आप लोगों को मालूम इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगली बार जब आप लोग पुलिस के पास परमिशन के लिए जाओगे तो सबसे पहले संविधान का आर्टिकल 19 पहले पैरे में लिखो। तरीका हमारे लोगों को मालूम नहीं है। अगर दूसरे लोग सभा सम्मेलन में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा अगर पुलिस वालों का कहना है, तो पुलिस वालों को कहना चाहिए फिर लॉ तोड़ने का काम कौन कर रहे? दूसरे कर रहे। तो तुम्हारा काम क्या है? शांतिपूर्ण तरीके से जो सम्मेलन कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं, उनको अलाउ किया जाए, और जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको अरेस्ट करके जेल में डाला जाए। कानून तो ये कहता है। मगर उन्होंने हम लोगों को दबाने की कोशिश की। पिंपरी चिंचवड़ का पुलिस इंस्पेक्टर मुझे नहीं जानता है, मैं पागल आदमी हूं, और मैं कई सालों से जेल में जाने की तैयारी कर रहा हूं। वो मुझे जानता नहीं पर्सनली, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जेल में जाने से आदमी महापुरुष हो जाता है। गांधी जी भी जेल में जाते जाते महापुरुष हो गए, महान हो गए। गांधी जी महान नहीं थे, वो जेल में जाते थे और बाहर आते थे, जेल में जाते थे, बाहर आते थे, बाहर आते ही वो पहले के मुकाबले में थोड़ा सा बड़े हुए होते थे, फिर दोबारा जाते थे और थोड़ा सा बड़ा हो जाते थे, तीसरी बार जाते थे फिर और बड़ा हो जाते थे। मैं भी इसी तरह से तैयारी कर रहा हूं। मैं भी जेल में जाना चाहता हूं क्योंकि मैं भी बड़ा बनना चाहता हूं, और पुलिस वाले अगर मुझे बड़ा बनाना चाहते हैं तो मैं उनका बहुत आभारी रहूंगा, मैं उनका बहुत धन्यवादी मानूंगा, धन्यवाद स्वीकार करूंगा। ऐसा वो कर ले तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। साथियों, मारुति भास्कर यहाँ के नगर सेवक है। जब वो मेरे पास ये कार्यक्रम के लिए बोलने के लिए मुझे निमंत्रण देने के लिए आए, तो मैंने पूछा कौन से पार्टी के हो? तो बोले मेरी कोई पार्टी नहीं है। तो मैंने कहा फिर विचार कर सकता हूं, क्योंकि किसी पार्टी के नगर सेवक के कार्यक्रम में या किसी के कार्यक्रम में मैं नहीं जाता हूं। पार्टी के लोग मेरे पास आते हैं, मैं किसी के पास नहीं जाता हूं। मारुति भास्कर अपक्ष नगर सेवक है, अकेला है। मारुति भास्कर को मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि अपक्ष लोगों की आघाड़ी बनाओ।
अपक्ष आघाड़ी, एक नगर से चुनकर लाने के बजाय अपक्षों की ही आघाड़ी बनाओ और अकेले रहने के बजाय और लोग तैयार करो। हो सकता है इस सम्मेलन से कुछ लोग आप लोगों को मिल जाए और उससे आप लोगों की ताकत बढ़ेगी, और जिन लोगों ने आपको ऐसा करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की, उनको आपकी ताकत का पता चलेगा। ऐसा आपको करना चाहिए भविष्य में। आप करते हैं या नहीं करते हैं वो आगे बात है, मगर ऐसा करना चाहिए, ऐसा मेरा आपको अनुरोध है। साथियों, विषय पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही है, समय भी बहुत ज्यादा हो गया है। मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहले तो ये जो विषय रखा हुआ है, उस विषय के बारे में आपको कुछ बातें छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेने की बात है, जो इतिहास से प्रेरणा लेने की बात है, जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेने की बात है, उनके जीवन में जो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनसे प्रेरणा लेने की बात है, मुझे लगता है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। मेरा ये भी मानना है कि ज्योतिराव फुले ने जो कई जातियों को, शूद्र और अतिशूद्र जातियों को इकट्ठा करने का जो विचार बनाया और उसको आधार बनाकर आंदोलन शुरू किया, मैं ये मानता हूं कि यह प्रेरणा ज्योतिराव फुले ने छत्रपति शिवाजी महाराज से ग्रहण किया। यह बात भी मैं पहली बार ही इस विषय पर अपनी बात बता रहा हूं। ये मेरा अपना मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस तरह से महाराष्ट्र के कुणबी, मराठा, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग, क्रिमिनल ट्राइब्स और महार, माथांग, ऐसे बहुत सारे जाति समूह के जो लोग हैं, वो सारे समूहों के लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने फौज में भर्ती किया, योजना बनाकर भर्ती किया और उनकी फौज तैयार की, और फौज तैयार करने के बाद उन्होंने राज्य स्थापन किया, जिसे ब्राह्मण लोग हिंदवी स्वराज्य कहते हैं। मैं इसे नहीं मानता हूं। जिसे ब्राह्मण कहते हैं, हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया। ये जो हिंदवी शब्द है, ये भ्रांति करने वाला, पैदा करने वाला शब्द है। ये शब्द कैसे बनता है, देखो मैं थोड़ा सा विश्लेषण करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। हिंदू, हिंद, हिंदवी, हिंदू, हिंद, हिंदवी, ये शब्द कैसे बनते हैं और शब्दों का बनाने का प्रयास कैसे, ब्राह्मण लोगों का दिमाग कैसे काम करता है। हिंदुओं का स्वराज्य, ऐसा वो लिख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने चालाकी से क्या किया, हिंदू स्वराज्य लिखने के बजाय उन्होंने हिंदवी स्वराज्य लिखा। मगर ये जो हिंदवी स्वराज्य शब्द बनता है, वो बनता है हिंदू, हिंद और हिंदवी। अगर इतिहास लिखने वाले लोग, मैं इतिहासकार नहीं हूं, प्रतिमा इतिहासकार है और जाधव इतिहासकार है, मैं इतिहासकार नहीं, मैं तो प्रचारक हूं। इन लोगों की किताबें पढ़ता हूं, प्रतिमा की किताब पढ़ता हूं और दूसरे लोगों की किताबें पढ़ता हूं और उसका प्रचार करते रहता हूं। मैं तो प्रचारक हूं, हमारे महापुरुषों की विचारधारा का प्रचारक हूं। मैं सारे देश भर में प्रचार करते रहता हूं, और क्योंकि मैं जानता हूं लोग, ज्यादातर लोग जय जयकार करते हैं, मूल विचारधारा का प्रचार ही नहीं करते हैं, इसलिए मैं प्रचार करने का कार्य शुरू किया है। तो ये बात इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये जो शब्द आया हिंदवी, उसमें फौज शिवाजी महाराज ने स्थापन की, मराठा, कुणबी, ओबीसी, क्रिमिनल ट्राइब,
अछूत, महार, मातंग। देखो ये जो मैं कॉन्शियसली आप लोगों को बता रहा हूं, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, हिस्टोरिकल बातें हैं। अगर उन्होंने ऐसे लोगों की फौज बनाई और इस फौज के आधार पर उन्होंने जो राज्य स्थापन किया, वो राज्य छत्रपति शिवाजी महाराज खुद कहते हैं, उनकी अपनी भाषा में कहते हैं, ये रयतेचं राज्य आहे। रयत शब्द का क्या अर्थ है? रयत शब्द का अर्थ होता